विंटर आते ही हर घर में ये सूप ज़रूर बननी चाहिए, क्योंकि ये आपको सर्दी में गर्माहट पैदा करती है और साथ ही ये बहुत ही एक्टिव आपको फील कराती है। तो चलिए आज बनाते हैं मोरिंगा सूप। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मोरिंगा लिए हैं, आप जिसको ड्रमस्टिक भी बोल सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके साथ ही हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया है और अदरक लहसुन को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये मैंने धनिया पत्ता के डंठल लिए हैं और एक प्याज को इस तरह से फाइनली चॉप्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मोरिंगा के जो है ना, इसके जो स्किन इस तरह से छिलका निकाल लेंगे। ये वाला पार्ट को आप चाकू की मदद से निकाल सकते हैं और साइज़ आप इतना ही रखिएगा या तो फिर इससे भी छोटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मोरिंगा को कट करके रेडी कर लिया है और जो धनिया के डंठल थे उसको भी थोड़ा सा छोटा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुकर में बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है। तो उसी पानी में मैं हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। अब उसी के अंदर हम मोरिंगा को जो कट करके रखे थे उसको डाल देंगे और प्याज और धनिया के डंठल इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला के कुकर की ढक्कन को लगा लेंगे और यहाँ पे हमें 2 सीटी आने तक वेट करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कुकर में सीटी आ चुकी है। अब जैसे ही 2 सीटी हो जाए हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेंगे और ऐसे ही प्रेशर के साथ कुकर को रख देंगे। अब ढक्कन खोलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ड्रमस्टिक अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम उसको एक छलनी की मदद से छान लेंगे और उसका जो पानी है वो एक बाउल में रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो मोरिंगा है इसको थोड़ा सा हम इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे पानी है वो नीचे चला जाए और ये जो पीसेस हैं ड्रमस्टिक के, इसको हम ना ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ड्रमस्टिक में ऐसे अनईटेबल फाइबर रहते हैं जिसको हम यहाँ पे ग्राइंड करने के बाद डिस्कार्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ड्रमस्टिक के पीसेस को ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी हमने जो ड्रमस्टिक को बॉईल करने के लिए लिए थे उसको यहाँ पे डाल देंगे और उसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें अनईटेबल फाइबर होते हैं तो इसलिए हम इसको छान के इसका जूस निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी दे के ग्राइंडर जार में जो भी पार्ट्स है आप इस तरह से निकाल लीजिएगा और चम्मच की मदद से इस तरह सा उसके जूस निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम ड्रमस्टिक को जब भी खाते हैं तो उसको चबा के खाते हैं और जो बाकी के पीसेस हैं हम उसको फेंक देते हैं। तो यहाँ पे आप जब इस तरह से ग्राइंड करके फिर छान लेते हैं ना, उसके जो अनईटेबल पार्ट्स होते हैं ना वो यहाँ पे निकल जाते हैं। थोड़ा सा पानी चाहिए तो आप और एक्स्ट्रा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना पार्ट हमारा यहाँ पे बच गया है जो कि ये इसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे और हमारा यहाँ पे ड्रमस्टिक का जो जूस बहुत ही अच्छी तरह से आ चुका है और इसका जो खुशबू है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। इसका इतना अच्छा खुशबू आता है कि आपको ना ऐसे ही इसको पीने का मन करेगा, पर अभी उसको नहीं पिएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सॉस पैन को गरम कर लेंगे और इसमें हमने जो जूस बनाए थे मोरिंगा के उसको यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे इसको हम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे। पानी हमने एक्स्ट्रा लिया था इसलिए हाफ टी स्पून सॉल्ट एक्स्ट्रा लेंगे और 1 टीस्पून हमें यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लेना है। तो आप अगर ब्लैक पेपर पाउडर है तो लीजिएगा, नहीं तो फिर ब्लैक पेपर को कूट के भी उसको ले सकते हैं। ये जो मोरिंगा का सूप है 3 से 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये ऑलरेडी बॉयल हो चुका था प्रेशर कुकर में, तो हमें थोड़ा सा और उसको फ्लेवर के लिए
पकाना है। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसका एक तड़का बनाएंगे। तो मैंने एक तड़का पैन लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। थोड़ा सा मतलब जैसे बोलते हैं ना 2 बूंद, ऐसा ही डालना है। ज़्यादा उसमें हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहे तो इस पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जीरा डाले हैं और जो अदरक लहसुन को हमने लिए थे उसको यहाँ पे थोड़ा सा कट पीसेस में डाले हैं। आप चाहे तो कूट के भी ले सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम उसको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो उसका जो फ्लेवर वो चला जाता है, एक कड़वापन आ जाता है। तो विंटर में आप जितना हो सके अदरक लहसुन भी खाइएगा, इससे गर्माहट बॉडी में बनी रहती है और आपको इतना ठंड भी नहीं लगेगा। तो ये जो तड़का है हमने इस सूप में डाल दिए हैं और उसको 1 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे। अब यहाँ पे उबाल आ चुका है। तो मोरिंगा में विटामिन ए, सी, ई के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको ना सुपर फूड भी कहा जाता है। और ये शरीर में जो बीमारियां होते हैं ना, उससे लड़ने में ये मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। तो 1 मिनट तक बॉईल करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा और ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है और सॉल्ट की क्वांटिटी यहाँ पे ठीक थे तो मैंने और सॉल्ट ऐड नहीं किया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। हमारा मोरिंगा सूप बन के रेडी हो चुका है। इसको गर्मा गर्म थोड़ा सा नींबू निचोड़ के फिर सर्व कीजिएगा। इसमें विटामिन ए, सी, ई होते हैं जो स्किन को ग्लोइंग और रिंकल फ्री बनाते हैं और ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि हेयर फॉल को स्टॉप करता है। तो इसको खाने से डाइजेशन इम्प्रूव होता है और जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होती है। कैल्शियम इसमें होने के कारण ये हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, जिनको बीपी है या डायबिटीज़ है, वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसको सेवन कीजिएगा। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इसको पीने के लिए एनकरेज करते हैं। तो इसलिए इस सूप को ज़रूर बनाइए और सबको पिलाइएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।